बात जरा भारत की करते हैं। मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अब चूंकि SIR आज से शुरू होने जा रहा है और SIR 2.0 दूसरा मरला, पहले मरले में बिहार के अंदर हुआ, लेकिन बिहार में कल वोटिंग होने जा रही है। बिहार में असेंबली इंतखाबात में कल और उसके बाद 11 तारीख को दो मुख्तलिफ फेसेस में वोटिंग होगी। जहां प्रचार पिछली रात खत्म हुआ, कैंपेन खत्म हो गई, 48 घंटे पहले ये सिलसिला खत्म कर दिया गया, बल्कि 24 घंटे पहले। लेकिन इन पहले मरले के दौरान जहां जहां स्टार कैंपेनर्स बीजेपी की तरफ से उतारे गए, बशमूल खुद वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत तमाम लोगों की जानिब से जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से और जम्मू कश्मीर की सलामती के ताल्लुक से बयानात दिए। और मौजूदा वक्त में जहां पहले फेज की कैंपेनिंग खत्म हो गई तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा गरमाया रहा। और जो बिल्कुल आखिरी मरला था, जहां वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा खुद मैदान में थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम कर जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बनाए गए, इस पर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, ये इंतबाह जारी किया। एक तरफ जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह के मुताबिक पहलगाम के अंदर हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर किया गया, अगर किसी भी तरीके से भारत के ऊपर कोई जंग मुसल्लत की जाती है तो सख्त और मौसर जवाब होगा, किसी भी सूरत किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ दूसरा सवाल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आता है, जिन्होंने एक और रैली के दौरान कहा कि तीनों अफवाज तैयार हैं। जब सबसे पहले कार्रवाई की जरूरत पड़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के मुताबिक, तो तब वज़ीर आज़म की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई, तीनों अफवाज के सरबराहान मौजूद रहे। तीनों अफवाज को कार्रवाई के लिए खुली छूट मिली। आज भी आजादी है, जरूरत पड़ेगी तो राजनाथ सिंह के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। दो अहम शख्सियात के बयानात जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि बिहार का तज़किरा हुआ, जहां पर डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। वज़ीर दिफा ने भी इस बात की तवज्जो दिलाई पहलगाम हमले की तरफ कि कश्मीर को खूनो खून करने की कोशिश हुई, जिसका एक जवाब दिया गया और जरूरत पड़ेगी तो दूसरा जवाब दिया जाएगा। और वज़ीर दाखिला के मुताबिक भी अब जो गोले और बम बरसाए जाएंगे, जो हथियार इस्तेमाल होंगे, वो बिहार की सरजमीन पर डिफेंस कॉरिडोर से बनेंगे जो दुश्मन को जवाब देंगे। दोनों तरफ से बैक टू बैक स्टेटमेंट्स। नाम जम्मू कश्मीर का आया, 370 का हवाला दिया गया, और पहलगाम हमले के बाद जो कार्रवाइयां हुई, आज भी पाकिस्तान का नाम लेकर इंतबाह दोनों तरफ से दिए गए। वज़ीर दाखिला को पहले सुनिएगा और उसके बाद राजनाथ सिंह की बात सुनाएंगे। पहले जरा अमित शाह का बयान। और भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे ऐसी आवाज होती है कश्मीर तक जानी चाहिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? ये राहुल बाबा लालू जी धारा 370 हटाने का हटाया तो कश्मीर की धरती पर खून की नदियां बहेगी। राहुल बाबा, 6 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर और अभी पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे यात्रियों पर हमला किया, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा। मोदी जी ने 20 दिन में ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का साथ। और अब मोदी जी बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। अगर दोबारा आतंकवादियों ने गलती करी तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से। मगर सिक्टा वालों, जो गोला पाकिस्तान पर गिरेगा वो मेरे बिहार की भूमि पर बना होगा, बिहार की भूमि पर। भारत की सीमा में घुस आए,
हमारे कुछ नौजवान भारतवासी उसी कश्मीर में पर्यटन के लिए, कश्मीर तो कितनी सुंदर जगह है, देखने के लिए वहां गए थे, घूमने टहलने के लिए गए थे। बहनों भाइयों, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर एक एक को मारा है, 26 लोगों की जानें ली। उसके बाद मैंने भी थल सेनाध्यक्ष, आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी, नौसेना अध्यक्ष, सबकी बैठक बुलाई ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और मैंने केवल एक ही सवाल किया था, मेरे बहनों भाइयों, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना है, आप सभी तैयार हैं? उन्होंने चटपट कहा कि हम सभी लोग, जब आदेश होगा तब हम ऑपरेशन करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी से हम लोग मिले, प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई, प्रधानमंत्री जी ने सारे लोगों की बातें सुनने के बाद कहा कि जाइए, खुली आजादी है, जैसे भी खेल सकते हो खेल लीजिए, लेकिन पाकिस्तान को धूल चटाकर ही वापस लौटिएगा।